हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डहरिया ट्यूटोरियल पे। तो आज बच्चों हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, जिसमें हम 6 टाइप के इनवर्स फंक्शन का ग्राफ देखेंगे। ओके बच्चों, पहला साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। तो आइए साइन इनवर्स एक्स के फंक्शन को डिटेल में देखते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसे बनेगा। ओके बच्चों, और कहाँ से कहाँ तक बनेगा, यहाँ -π/2 और यहाँ +π/2। ओके बच्चों, और जो इसका डोमेन रहेगा पूरे एक्स एक्सिस को कवर करेगा। ये आगे ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, कुछ ऐसे, और ये भी आगे ऐसे टाइप का चलता चला जाएगा। ओके बच्चों, तो इसका जो डोमेन होगा आर होगा, और इसका जो डोमेन होगा ये 1 और -1। जो डोमेन होगा वो -1 से 1 तक रहेगा। ओके बच्चों, और जो रेंज है -π/2 से π/2 तक रहेगा। ओके बच्चों, तो आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स, तो डोमेन जैसा कि मैंने आपको बताया -1 से 1 तक रहेगा, जैसा कि आपने ग्राफ में देखा भी है। ओके बच्चों, और जो रेंज रहेगा -π/2 से +π/2 तक रहेगा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और कॉन्टिन्यूअस कहाँ से कहाँ तक रहेगा, -1 से 1 तक रहेगा, मतलब अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस रहेगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएबल करना पॉसिबल है। ओके बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएबल होता है 1/√x²। ओके बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएबल करना पॉसिबल है, डिफरेंशिएशन फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन है किसका, साइन फंक्शन का। ओके बच्चों, तो आइए नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं, जो कि है कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, और इसका भी जो डोमेन रहेगा, इसका जो डोमेन रहेगा -1 से ये 1 तक। ओके बच्चों, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे हो जाएगा π/2, और ये यहाँ पे रहेगा पाई। ओके बच्चों, ओके, तो आप ग्राफ देख सकते हैं 0, π/2 और पाई। ओके बच्चों, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। ग्राफ का जो डोमेन है -1 से 1 तक है, जो रेंज है 0 से पाई तक बस है। तो आइए कुछ प्रॉपर्टीज को इसकी देख लेते हैं।
तो बच्चों इसका जो प्रॉपर्टी रहेगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है डोमेन। डोमेन जो होगा -1 से 1 तक। ओके बच्चों, -1 से 1 तक रहेगा। और सेकंड आता है रेंज। रेंज क्या होगा, 0 से पाई तक रहेगा। ओके बच्चों, और जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी फंक्शन है, हाँ कॉन्टिन्यूटी फंक्शन है। ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं है। अपने डोमेन के जरिए -1 से 1 तक आप देख सकते हैं ग्राफ ऐसे बनता चला जा रहा है, कहीं पे टूटा हुआ नहीं है। ओके बच्चों, तो ग्राफ कॉन्टिन्यूटी है। डिफरेंशिबिलिटी है कि नहीं है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूटी है तो फंक्शन डिफरेंशिबिलिटी भी होगी। ओके बच्चों, डिफरेंशिबिलिटी है। ओके बच्चों, और ये जो कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन है वो इनवर्स किसका है, इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं tan इनवर्स x फंक्शन के ग्राफ को। तो उसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, जो कि मैंने ग्रीन कलर के पेन से बनाया हुआ है। ओके, -π/2 से π/2 तक बनेगा। यहाँ होगा 0। तो आप ग्राफ देख सकते हैं। इसका जो डोमेन होगा R होगा, क्योंकि पूरे x एक्सिस को कवर करता चला जा रहा है। और जो इसका रेंज होगा -π/2 से π/2 तक। और π/2 इंक्लूड रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि π/2 को ये टच नहीं करेगा। ओके बच्चों, π/2 को टच नहीं करेगा, और -π/2 को कभी टच नहीं करेगा, ना कि π/2 को कभी टच करेगा। ओके बच्चों, ऐसे सीधा चलता चला जाएगा। लेकिन ये इस लाइन को क्या बोलते हैं, ये ऐसे है। अगर मैं बोला y = 1 लाइन खींचो, तो ऐसे खींचोगे, ये हो जाएगा y = 1। तो y = π/2 को कभी टच नहीं करेगा। अगर मैं बोलूँ x = 1 का ग्राफ खींचो, तो x = 1 ऐसे खींचोगे। ओके बच्चों, तो ग्राफ समझ गए, π/2 को कभी टच नहीं करेगा और ना कि -π/2 को टच करेगा। तो आइए समझते हैं इसकी प्रॉपर्टी को। तो इसका जो प्रॉपर्टी बोलता है, डोमेन R होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। रेंज जो होगा π/2 -π/2 से +π/2 तक रहेगा, लेकिन ये दोनों इंक्लूड नहीं है। अगर यहीं पे मैं बोल देता, क्लोज ब्रैकेट लगा देता, π/2 से π/2 मतलब -π/2 से π/2, और क्लोज ब्रैकेट लगा देता, तो ये इंक्लूड है, मतलब ये दोनों भी इंक्लूड है, और इसके जो बीच में है वो भी इंक्लूड है। ओके बच्चों, लेकिन ओपन ब्रैकेट मैंने लगा दिया है -π/2 से π/2, मतलब ये दोनों इंक्लूड नहीं है, और बाकी इसके बीच में जो भी आएगा वो रेंज के अंदर इंक्लूड होंगे। -π/2 से π/2 के बीच में जो भी आएंगे वो इंक्लूड होंगे, लेकिन -π/2 और π/2 कभी इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि y = π/2 को ग्राफ कभी टच करेगा ही नहीं। ओके बच्चों, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन का इनवर्स है। tan x, इसका इनवर्स जो है, इनवर्स करेंगे तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स x, तो इसका ये इनवर्स है। ओके बच्चों, तो आइए समझते हैं नेक्स्ट ग्राफ को, जो कि है cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, देख सकते हैं आप। tan x के जस्ट उल्टा वो कुछ ऐसे जाता था, कुछ ऐसे जाता था, तो ये ऐसे जाएगा। ओके बच्चों, ओके, और हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं। तो लेफ्ट से, यहाँ लेफ्ट से आप राइट देखिए तो आपको पता चलेगा ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है।
तो आप देखिए ग्राफ लेफ्ट से राइट जाते वक्त ग्राफ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्राफ ऐसे गया, ऊपर से ऐसे, लेफ्ट से हम लोग राइट आ रहे हैं, ऊपर से ये नीचे जा रहा है, मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, एक प्रॉपर्टी और आ गई यहाँ पे, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके बच्चों, जो कॉट इनवर्स एक्स है डिक्रीजिंग फंक्शन है, और इसका जो डोमेन होगा पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, और रेंज जो होगा 0 से पाई तक रहेगा, बट π/2 नहीं रहेगा। अगर cot π/2 आता है ये नहीं रहेगा, सॉरी ये रहेगा, सॉरी। ओके बच्चों, 0 से पाई तक जो इसका रेंज है 0 से पाई तक रहेगा। ओके बच्चों, ओके। तो आइए समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। डोमेन R हो जाएगा, रेंज जो है 0 से पाई, और पाई शायद रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, आइए देखते हैं। 10π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 10π/2 मतलब इंफिनिटी, और cot π/2 की वैल्यू कितनी होगी? 1/10π/2 मतलब 1/infinity, मतलब ये हो जाएगा ओवरऑल 0। तो मतलब 10 cot π/2 वैलिड है। cot इनवर्स x में x π/2 अवेलेबल है, सॉरी y = π/2 अवेलेबल है। ओके बच्चों, तो 0 से पाई तक रहेगा जो इसका रेंज है। ओके बच्चों, और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, इनवर्स फंक्शन है कोटेंजेंट फंक्शन का, मतलब कॉट का ये इनवर्स है। ओके बच्चों, तो आइए समझते हैं नेक्स्ट टाइप के फंक्शन के ग्राफ को, सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, 0 यहाँ होगा -1 +1, तो इसका ग्राफ यहाँ ऐसे बनेगा 0 से, मतलब जब x ≤ -1 मतलब ग्राफ जो है डिक्रीज हो रहा है। ओके बच्चों, ग्राफ जो है डिक्रीज हो रहा है, और x ≥ 1 तो ग्राफ जो है इंक्रीज हो रहा है। ओके बच्चों, तो उस जो सेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है ऐसे बनेगा। आइए समझते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को। इसके पहले देख लेते हैं डोमेन को। तो डोमेन आप देख सकते हैं x = -1 के इधर एरिया को पूरा कवर कर रहा है, और x = +1 उसके इधर एरिया को कवर कर रहा है। बाकी -1 से 1 के बीच में जो इसके बिटवीन में जो आ रहे हैं उसको कवर नहीं कर रहा है, मतलब इसका जो रेंज हो जाएगा R -1 to 1। ओके बच्चों, और इसका जो रेंज हो जाएगा 0 से पाई। ओके बच्चों, 0 से पाई और π/2 को छोड़ के, क्योंकि ग्राफ π/2 को कभी टच नहीं करेगा, नहीं इधर से इसके अप्रोच रहेगा, लेकिन कभी y = π/2 को टच नहीं करेगा। ओके बच्चों, तो आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टी, इसका जो डोमेन है R -((-1 से 1)। ओके बच्चों, रेंज जो है 0 से पाई, लेकिन π/2 नहीं रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया y = π/2 पे ग्राफ नहीं है। ओके बच्चों, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस केवल अपने डोमेन में है। डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है ये, इनवर्स ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब सेक एक्स का ये डोमेन है, सॉरी सेक एक्स का इनवर्स है। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं लास्ट फंक्शन जो कि है
कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शन, कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शन का जो ग्राफ है कुछ उसी प्रकार बनेगा, लेकिन जो उसमें क्या था, ऐसे रहता था और यहाँ से ऐसे रहता था, तो जस्ट इसके अपोजिट कर देना है, मतलब यहाँ ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, मतलब जस्ट अपोजिट, मतलब इसके जस्ट यहाँ देख सकते हैं वहाँ पे सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे बन रहा था, तो उसके जस्ट अपोजिट, मतलब यहाँ मिरर लगाएंगे, कांच लगाएंगे, तो इसका जो इमेज है कुछ ऐसे बनेगा, और इसका जो इमेज है, सॉरी, जो ये जो ग्राफ बनता है इसका जो इमेज है ऐना से देखेंगे तो ये उल्टा दिखेगा। तो जो कॉसेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है ये जो ग्रीन कलर के पेन से बना हुआ है, और इसका जो डोमेन है वो वही है जो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन है। -1 से 1 तक की कोई वैल्यू को एक्स ले ही नहीं रहा है, ओके बच्चों, और बाकी हर जगह ले रहा है, लेकिन इसका जो रेंज हो जाएगा वो डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा। तो जो कॉसेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो y = 0, मतलब ये वाली पॉइंट होती है x = 0 और y = 0, ओके बच्चों, और ये वाली पॉइंट होती है y = 0 और x = 0। तो y = 0 पे कभी भी ग्राफ नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं y = 0, यहाँ देख सकते हैं आप ग्राफ अप्रोच है, y = 0 के अप्रोच है, लेकिन ग्राफ नहीं आ रहा है, इस पे इसको टच नहीं कर रहा। ये कौन सी लाइन है, y = 0, ओके, और ये कौन सी लाइन है, x = 0, y = 0 नहीं, x = 0, और ये कौन सी लाइन है, y = 0, ओके बच्चों। x एक्सिस पे y 0 रहता है और y एक्सिस पे x 0 रहता है, ओके बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज ये इतनी दूरी 3 है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 3,0, x एक्सिस पे y का जो पॉइंट रहेगा 0 रहेगा, जैसे यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ, तो यहाँ आपको पॉइंट लेना है तो 0.2 लेंगे, क्योंकि y एक्सिस पे x का जो पॉइंट होगा वो 0 रहता है, ओके बच्चों। तो आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इसका जो डोमेन हो जाएगा r -1 से 1 तक, ओके बच्चों। रेंज जो है -π/2 से π/2, ये सारे रहेंगे इसके बीच के, और ये भी रहेगा -π/2 से π/2, ये भी इंक्लूड रहेगा। केवल और केवल 0 को छोड़ के कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इन्वर्स है। इन्वर्स तो आप जानते हैं किसका है, कॉसेक का इन्वर्स है, कॉसेक एक्स का ये इन्वर्स है, ओके बच्चों, ओके।